नेशनल लेवल पे एजुकेशन हमारी मुद्दा है, हेल्थ केयर हमारी मुद्दा है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हमारे मुद्दे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगे जो नॉर्थ जोन और भी मेंबर्स जो चुने गए हैं, पदाधिकारी बनाए गए हैं सीजेपी के, इसमें क्या जो है कि डेमोक्रेटिक आइडिया क्या अपनाया हमने बहुत सुन लिया एक आदमी की मन की बात, हमने बहुत सुन लिया एक पार्टी की एक्स स्पोक्स पर्सन जो विजेता भैया हैं, उनके बारे में क्या सीजेपी कुछ सोच रही है या फिर उनको निष्कासित? गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी तो 100% इसको आगे लेके जाने के लिए सीजेपी आपके साथ के रास्ते में अगर हम चलेंगे, गांधीयन मार्ग में चलेंगे, अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे और भगत सिंह के इंकलाब के नारे लेके चलेंगे तो हम झारखंड के रांची में है, जहाँ पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और आज छात्रों के आंदोलन का 18वां दिन है। कल कल 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा मार्च किया था, छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। सीजेपी के साउथ जोन के इंचार्ज हमारे साथ विजय रेड्डी जी हैं, इनसे जानते हैं क्या सीजेपी इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से समर्थन कर रही है। जी बताएं विजय। हम थैंक यू। हम पहले दिन से यही कहते आ रहे हैं कि जहाँ पर भी छात्रों के लिए छात्रों के साथ अन्याय होती है, जहाँ पर भी पब्लिक एग्जामिनेशंस का फ्रॉड होती है, वहाँ सीजेपी वहाँ छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े रहती है। और पहले दिन से हमारा यही स्टैंड है। हमारा डेलीगेशन यहाँ पर भी आया था, बहुत दिन बिताया था। हम खुद कल आप सबके साथ असेंबली मार्च पर भी आए थे। हमारे ऊपर भी थोड़ा पुलिस का ये हुआ था, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं, क्योंकि जंतर मंतर में तो बहुत देख लिया हमने। ये तो बस हमने सोचा था कि यहाँ का सरकार के थोड़ा तो कम से कम दया होगी इनके साथ, थोड़ा तो हाँ छात्रों के साथ अच्छा सा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये तो बहुत मतलब इतना लाठी का उपयोग करना, और वो भी बहुत पीसफुल थे ज़्यादातर प्रोटेस्टर्स। यहाँ वहाँ 2-3 लोग होंगे और उनको लेके आप पीसफुली लेके जा सकते थे, लेकिन जैसे आप बैठे हुए लोग बैठे हुए थे, उनके ऊपर लाठी चलाना बहुत गलत बात है। ये तो पुलिस रूल्स के खिलाफ भी है। और कल हम देवेंद्र नाथ जी से भी मिलने गए थे सदर हॉस्पिटल में। उनका तबीयत बहुत खराब चल रहा है, वो 10 दिन से कुछ खाए नहीं। और उनके साथ भी हमें सुनने को मिला है कि उनके साथ भी पुलिस ने लाठीचार्ज की है। तो विजय जी, सीजेपी छात्रों की इस आंदोलन को लेकर किस तरीके से देख रही है और आगे क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, हमारा कल वॉलंटियर्स का मीट है दिल्ली में, उसमें भी ये डिस्कस किया जाएगा। और शायद कल आप देखे ही होंगे कि अभिजीत जी भी बात किया देवेंद्र जी से वीडियो कॉल में। तो कल जब डिस्कस करेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं, क्या वॉलंटियर्स को और यहाँ पे मोबिलाइज कर सकते हैं हम। और ऑलरेडी सोशल मीडिया में तो हम इसके ऊपर इसके समर्थन में हमारा जो हमारे साथ जो भी हो सकता है वो सहयोग दे रहे हैं। अगर यहाँ का डिमांड्स नहीं जैसा कि 15 अगस्त को भी ऐसा कहा जा रहा है कि छात्र विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे, तो क्या ऐसे में पूरी तरीके से सीजेपी मोबिलाइज करेगी पब्लिक को? आप सोशल मीडिया में बेफिक्र रहिए। हमारा बात जितना भी पहले दिन से जा रही है और आज भी जा रही है और कल भी जाएगा। जे कोई भी डिसीजन यहाँ का छात्र और छात्र के लीडर जो लेंगे, उनके साथ उनके समर्थन में हैं। और बस हम यही निवेदन करते हैं कि आप सावधान रहिए। आपके बीच में कोई लोग ऐसे होंगे जो वायलेंस के रूप में, आपका प्रोटेस्ट इतना पीसफुल रहा है, इतना अच्छा नाम कमाया है, झारखंड की युवा ने ऐसा करके दिखाया कि पूरा देश आपके तरफ देख रही है। तो ये नाम बने रहना है, आप सावधान रहिए। ऐसा कोई आदमी आपको दिखेगा तो उसको बाहर भेजिए। आप विजय जी, पिछले 36 दिनों तक आप जो है कि जंतर मंतर पर लगातार डटे थे। हम तमाम जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स थे, हम सभी लोग थे, और उस आंदोलन की अगर कुछ यादें अगर आप साझा करना चाहें। पहले ऐसा लगता था कि हम नहीं जीत पाएंगे। पहले हमारे हौसला को तोड़ने की बहुत कोशिश किया वहाँ का पुलिस ने, वहाँ का प्रशासन ने। लेकिन हमने ये मान के चला है कि सचिल होगी जीत, कोई नहीं लेके जाएगा। तो हिम्मत नहीं टूटना है हमें, चाहे कितना दिन ये यहाँ पे बैठना पड़ेगा, स्टेडियम पे बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे। और इस झारखंड की धरती में लड़ाई करने की बहुत ये होती है, तो ये स्फूर्ति लेके चलना है। जैसे सीजेपी ने कोर कमेटी बनाई है और साउथ जोन का आपको इंचार्ज बनाया है, क्या क्या जिम्मेदारियां एक इंचार्ज को दी गई हैं? ये मतलब ये आप जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हो कि इंचार्ज का मतलब ये कुछ बड़ा ऐसा घमंड के जैसा हो जाता है, या वैसा कुछ नहीं है। ये बस टेम्पररी है कि
हम जाके लोगों से मिले और कमिटी बनाए और छात्रों को युवाओं को लेके आए। तो ये सब एक 6 महीने के लिए दायित्व हमारा निभाना है ताकि और लीडरशिप आगे आए। और साउथ में आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला ऐसे 5 राष्ट्र हैं। तो इन सारे राष्ट्रों में हम जाएंगे, हर एक जिले में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंग्स करेंगे और वहाँ के इश्यूज को आगे लेके जाएंगे। लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होंगे। तो ऐसे हम स्टेट लेवल को ऐसे रिसोर्सेस के तौर पे और नॉलेज बैंक के तौर पे हम हेल्प करेंगे। तो वहाँ का आवाम, वहाँ का युवा वहाँ लोकल के इश्यूज पे फाइट करेंगे। जैसे एक सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है सोशल मीडिया में कि जो आ, ये था कि जो लोग 40 दिन बिना डटे, बिना डरे हुए वहां पे उनका काम देख के चुनाया गया है। आप देख सकते हो अजिंक्य जी है जो पीछे थे, मतलब आपको कभी आगे नहीं दिखते थे, लेकिन वो पीछे रह के पूरा इंतजाम किया है, पूरा देखभाल किया है। अंकित भारद्वाज जी थे, रत्ना सिंह है जो जिन्होंने प्रोटेस्ट होने के बाद जो हुआ है, जो केसेस लगे हुए स्टूडेंट्स के ऊपर, उनके लिए वो इतना काम कर रहे थे। तो ऐसे सारे लोग उनके काम के हिसाब से, बल्कि उनका नाम के नहीं, उनका काम के हिसाब से चुनाया गया है। अच्छा, ये जो सीजेपी के पदाधिकारी बनाए गए हैं, इनका कार्यकाल कितने दिनों के लिए, प्रारंभिक कार्यकाल? 6 महीने के लिए फिलहाल। तो 6 महीने में उनको दिखाना पड़ेगा कि उनका पद से उन्होंने जितना काम करके दिखाया है। तो फिर से रिव्यू होगी और बढ़ाया जाएगा। स्टेट्स के कमिटीज बनाए जाएंगे, उसके हिसाब से आगे कार्यवाही। और कुछ जानकारियां अगर जो है कि अपने संगठन के बारे में अगर आप साझा कर सकें। सितंबर 1 से क्या बोलती पब्लिक, ये इंडिया टूर होगी। हमने बहुत सुन लिया एक आदमी की मन की, क्या बोलते हैं उसको, डिक्टेटरशिप की जैसी गवर्नेंस को। अब हमें सुनना है कि जन की बात सुनना है, क्या पब्लिक क्या बोल रही है, पब्लिक क्या चाहती है। तो ये हर एक सिटी को जाएंगे, हर एक राष्ट्र को जाएंगे और वहां से पता करेंगे कि यहाँ पब्लिक क्या चाहती है। अच्छा, नहीं, देखिए वो तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी संगठन में क्या होता है कि आपको थोड़े रूल्स के हिसाब से चलनी पड़ेगी। शायद ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे कार्यवर्ग में लेने से पहले का डिसीजन है, तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारे बीच में पर्सनली कोई ऐसी डिफरेंसेस नहीं है। बस संगठन में लेके शायद उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आए होंगे और बहुत कॉर्डियली हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच में संघर्ष, ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉर्डियली डिसीजन लिया गया है। अभी हाल ही में बीबीसी ने एक जो है कि डॉक्यूमेंट्री की थी, उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के तमाम छात्र अभी भी जेलों में हैं जो जो है कि प्रोटेस्ट में भाग लिए थे। उसके बारे में क्या सीजेपी की कोई रणनीति है आगे, कुछ इस पर आप लोग लीगल उनकी सहायता करने वाले हैं? 100% ऐसा कोई है तो 100% हमारा लीगल टीम अवेलेबल है। यूपी सरकार से हमें आश्वासन दी गई थी कि किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे और जो भी FIRs थे उनको भी क्वॉश किया जाएगा। लेकिन आप जैसे कह रहे हो ऐसा कुछ हुआ है तो 100% हमारा लीगल टीम उनके साथ। अब जैसे और भी कहा जा रहा था कि जिनके ऊपर पहले से अगर केसेस कोई हैं तो उनकी एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी। इस पर क्या आप लोगों की फिर सरकार से बातचीत हुई इस मसले पर? देखिए, अगर उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है तो हम ये भी नहीं डिमांड कर सकते गवर्नमेंट के साथ कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो। अगर उनके ऊपर हीनियस क्राइम्स मतलब उनमें मर्डर्स, क्रिमिनल थेफ्ट्स, रेप्स बहुत सारे होते हैं। अगर वैसे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स रहने आदमी अगर कोई प्रोटेस्ट में आके कुछ वायलेंस का काम किया है तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। तो ये थे विजय रेड्डी जी जो जिनको सीजेपी ने अभी हाल ही में इनको जो है कि साउथ जोन का इंचार्ज बनाया है। तो फिलहाल इनसे हम बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।